समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। एक कहावत है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा सुख है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। कहावत का अर्थ है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है जो किसी के पास भी हो सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। केवल पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है। हम धन का सदुपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी। आज हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों के लिए लाए हैं खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे करियर इन डाइटिशियन और इसके क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाएं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से आपका परिचय करवाना चाहूँगी, जिनको आहार पोषण के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव रहा है। हमारे स्टूडियो में आए हुए पहले मेहमान डॉक्टर प्रिया माथुर जी, एक रिनॉन्ड एजुकेशनिस्ट, राइटर, पोएट, सोशल एक्टिविस्ट हैं और डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल है। अपने पेरेंटिंग एंड चाइल्ड अपब्रिंगिंग जैसी बुक में को ऑथर के रूप में काम किया। साथ ही साथ उम्मीदों का कारवा और केयर नोबल एनजीओ के साथ मिलकर स्ट्रीट चिल्ड्रन और होमलेस सीनियर सिटीजन के लिए काम करती आ रही हैं। आप एनजीओ सेव आवर रिवर्स की दिल्ली एनसीआर की हेड हैं और आपने बिना रुके बिना थके इस कार्य को करने का हौसला दिखाया। पेरेंटिंग एंड चाइल्ड नर्चरिंग जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर समाज को प्रकाशमय करती आई है। आपको समाज के अलग अलग क्षेत्रों, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों संस्थाओं द्वारा अवॉर्डेड किया गया। आप समाज के उत्थान में होने वाले कार्यों में अग्रणी योगदान देती हैं। तथा दूसरे मेहमान मिसेस जयश्री केपी हैं। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 16 सालों का अनुभव है और जाने माने स्कूलों में कार्यरत हैं। आप हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट, हाउस इंचार्ज एंड एसओएफ इंचार्ज हैं। आपका स्टूडेंट के हाइजीन और डाइट न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अतुल्य योगदान रहा है। आपके स्टूडेंट्स ने अपना अपना मुकाम हासिल किया है। 2019 में आपको ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर अवार्ड प्रेजेंटेड बाय शारदा यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया। आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अपने पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगी कि अगर कोई अभ्यर्थी डाइटिशियन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे चैनल सुभारती टीवी पर आमंत्रित किया। आज का विषय है डाइटिशियन। सबसे पहले ये जानेंगे कि डाइटिशियन होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाइटिशियन लोगों को हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन और पोषण पर सलाह देता है। इसके साथ ही मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन और डाइटिशियन एक ऐसा फील्ड है जो जॉब कैरियर के एम्पल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कई कैंडिडेट इस क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद क्लिनिक डाइटिशियन, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, फूड साइंटिस्ट, हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन टीचर जैसे जॉब प्रोफाइल के कार्य पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। डाइटिशियन और न्यूट्रिशन ऐसे प्रोफेशन हैं जो अपने पेशेंट और क्लाइंट की न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करने की सलाह देते हैं। उनकी भूमिका सही न्यूट्रिशन सामग्री और स्वस्थ खाने की आदतों को अपनाने में उनकी सहायता करना है। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या डाइटिशियन डाइटेटिक्स, फूड और न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बीएससी में रूप में बहुत सारे अवसर हैं। न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का दायरा विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। बीएससी की कई यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर 12th ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। डाइटिशियन भी फूड सर्विस सिस्टम मैनेजमेंट के अध्ययन करते हैं जो इस क्षेत्र में प्रबंधन की डिग्री के समान है। कार्यक्रम में न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सिलेबस शामिल हैं। कई न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स विषय के किसी विशेष सेक्शन में स्पेशलाइजेशन के लिए और आगे की डिग्री भी ले सकते हैं। इसके द्वारा ना कि आप एक अपना करियर ही फॉलो कर रहे हैं बल्कि आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी की हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद मैम।
जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान की। अब मैं हमारे स्टूडियो में उपस्थित अगले पैनलिस्ट मिसेस जयश्री केपी जी से आग्रह करूंगी कि कृपया आप करियर इन डाइटिशियन के बारे में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद जी मैम, शुभारती टीवी का धन्यवाद करते हो और अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार होता है। भारत में ICMR की रिसर्च के अनुसार लगभग 56.4% भारतीय अनहेल्थी डाइट लेने के कारण अनेकों बीमारियों से ग्रस्त होता है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों को पता नहीं है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए एवं हमारे शरीर को एक दिन में कितनी मात्रा में भोजन की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ बता देती हूँ कि डाइटिशियन की मांग भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में डाइटिशियन के क्षेत्र में अगर कोई कैंडिडेट अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सुनहर मौका है। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वे बीमारी को समझने के बाद सफिशिएंट मेडिसिन देते हैं और ज़्यादातर यही सलाह देते हैं कि डाइट का ध्यान रखिए, हेल्थी डाइट लीजिए, अपने भोजन में विटामिन और प्रोटीन की सही मात्रा ले। आप चाहें डाइटिशियन बनकर आप अपने करियर को नया मुकाम दे सकते हैं। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल के प्रोग्राम चुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के साथ 12th के पास होना चाहिए। इसके के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी कोर्सेस मौजूद है, जैसे BSc इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, MSc इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। एज ए डाइटिशियन आपके पास नौकरी के मैक्सिमम ऑप्शन आप चाहे तो पार्ट टाइम जैसे जिम और योगा सेंटर या फिर फुल टाइम अपने अस्पताल, नर्सिंग होम और सरकारी स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य स्थानों पर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अब बारी है हमारे कॉलर की जो फ़ोन लाइन के माध्यम से डाइटिशियन के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाएं इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्टूडियो में आए मेहमानों से अनुरोध है कि कृपया श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देकर उनको मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फ़ोन लाइन पर हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम धीरज है, मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में डाइटिशियन की फील्ड में क्या क्या स्कोप हैं? धन्यवाद धीरज जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डाइटिशियन की फील्ड में काफ़ी स्कोप है। इस फील्ड में आकर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा फूड शो होस्ट कर सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, न्यूट्रिशन ट्रेनर, थेरेपेटिक डाइटिशियन आदि भी बन सकते हैं। एक डाइटिशियन व्यक्तिगत तौर पर किसी का डाइट का सलाहकार बन काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है। आज के समय को देखते हुए खासकर कोविड आने के बाद डाइटिशियंस का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, तो आने वाले समय में इस फील्ड में काफ़ी स्कोप रहने वाला है। धन्यवाद धीरज, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है, मैं महरौली दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि डाइटिशियन कौन होते हैं तथा इसमें अपना करियर कैसे बनाया जा सकता है? धन्यवाद अनामिका, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपके पहले प्रश्न के जवाब में आपको बता दूंगी, एक डाइटिशियन हमें बताता है कि एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए हमें किन चीज़ों को कितनी मात्रा में खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न की बात करूंगी, इस क्षेत्र में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, तो आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या डाइटिशियन, डाइटेटिक्स, फूड और न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इस क्षेत्र में BSc के रूप में बहुत सारे अवसर हैं। न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का दायरा विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। धन्यवाद अनामिका। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि हम घरेलू चीज़ों से अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार, मेरा नाम चारुल है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि डाइटिशियन में हमें कहाँ कहाँ जॉब के विकल्प मिलते हैं?
देखिए चारुल, बतौर डाइटिशियन आपके पास नौकरी के बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, आप चाहे तो पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, जिसमें जिम और योगा सेंटर से लेके अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य स्थानों पर काम कर सकते हैं। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। धन्यवाद चारुल। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे पैनलिस्ट से आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम शीतल है, मैं गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मुझे डाइटिशियन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना हो तो मुझे किस तरह का कोर्स करना चाहिए? धन्यवाद शीतल, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक डाइटिशियन बनाना हो तो आपको इससे जुड़े किसी कोर्स को चुनना होगा। जैसे डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा इन डाइट असिस्टेंट, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कर सकते हैं। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो एमएससी इन न्यूट्रिशन डाइटिक्स, एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीएम इन डाइटिक्स एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स, पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ जैसे कोर्स उपलब्ध है। तो अपनी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप अपने कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीतल। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम वेदिका है, मैं उत्तम नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि एक आम आदमी को क्यों और कब डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है? धन्यवाद वेदिका, आपका प्रश्न सभी दर्शकों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे कि उसका क्या महत्व है तो आप उसका चुनाव करियर के रूप में कैसे कर पाएंगे। डाइटिशियन की ज़रूरत हम सभी को है। वो अलग बात है कि हम इसकी ज़रूरत को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी से कुछ भी खा लेते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उसका हमारी सेहत पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, पर आप आसानी से बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। अगर आपका वज़न बहुत बढ़ गया हो या बहुत ज़्यादा घट गया हो, उस अच्छी नींद नहीं आती हो, तो फिर पूरी नींद लेने के बाद भी आलस रहता हो, शारीरिक या मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा हो, तो आपकी डाइटिशियन की ज़रूरत हो सकती है। सो हेल्दी डाइट इज़ मस्ट फॉर अ गुड लाइफस्टाइल। शुक्रिया वेदिका, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब मिला होगा। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम निशा है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा क्वेश्चन यह है कि डाइटिशियन के क्षेत्र में जॉब प्रोफाइल कौन कौन सी होती है? देखिए, आप फूड एंड न्यूट्रिशन की पढ़ाई करते हो तो कंसल्टेंट्स, फूड शो होस्ट, रिसर्चर, थेरापिस्ट, डाइटिशियन स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव, न्यूट्रिशन ट्रेनर जैसी जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में डाइटिशियन की पोस्ट पर काम कर सकते हैं या फिर एजुकेशन की फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद निशा। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने आपको जवाब दिया है, मैं आशा करती हूँ कि आप इनके जवाब से संतुष्ट होंगी। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है, मैं भटिंडा पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि डाइटिशियन का कोर्स करने के लिए सबसे अच्छे संस्थान कौन कौन से हैं? एक सफल डाइटिशियन बनने के लिए आपकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले आप बहुत अच्छे से पता कर लें कि जिस कॉलेज में आप कोर्स करने जा रहे हैं वहाँ पढ़ाई कैसी है और उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। यहाँ आपके कुछ बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानकारी दी जा रही है जो इंडिया में डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के कोर्स के लिए बेस्ट कॉलेज हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, श्रीमती नानाभाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई जैसे बहुत से कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। आप इनमें पता करिए कि कहाँ का बेस्ट है,
कहाँ आप जाना चाहते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आज हमारे स्टूडियो में इस फील्ड में महारत रखने वाली अपनी फेमस न्यूट्रिशन कोच उपस्थित है, मिसेस जया कपिल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। हमारे साथी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी है एंड हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो हेल्थ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का एंड हम कभी कभार उसी पे इग्नोर करके बाकी सारी चीज़ों को केयर करते हैं। सो लाइफ में हमें हेल्दी रहने के लिए और अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट उसमें थोड़ी सी चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे और डेली रूटीन पे फॉलो करेंगे तो हम रूटीन में डेली बेसिस पर हेल्दी रह सकते हैं। हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए? एक, पानी ठीक से पीना चाहिए, ठीक से खाना खाना चाहिए, ठीक से सोना चाहिए, हमारी एक्सरसाइज सेशन ठीक से होना चाहिए, हमारा मेंटल पीस हमारे साथ होना चाहिए, हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए और हम हैप्पी रहने चाहिए। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमारी इंटरकनेक्टेड इन्वॉल्व है हमारे साथ। सो हर चीज़ अपने आप में कनेक्टेड है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो 3 चीज़ें हैं। आपका पानी आपके वज़न के हिसाब से पीना ज़रूरी है। आप साइंस ये कहती है कि 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी डेली बेसिस पे डिहाइड्रेट भी होती है। खाने की बात करें तो हमें खाना उस हिसाब से ज़रूर खाना चाहिए कि हमारे खाने में पूरा न्यूट्रिशन हो। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी भी ये बात कहती है कि 20% एक्सरसाइज एंड 80% गुड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। एक्सरसाइज के लिए कभी भी कुछ भी करें, ये इम्पॉर्टेंट है कि डेली करें, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करें, बट वो डेली करें। अभी भी हम यहाँ न्यूज़ रूम में हैं, अगर हम 10 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज कर लें और हल्के हल्के उसकी आदत बनाएं, जिससे कि वो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स हो जाए और एक हम रूटीन फॉलो कर लें, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि हाँ, एक दिन एक्सरसाइज करना 70 मिनट या रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज करना, इम्पॉर्टेंट ये है रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप हैबिट बन जाएगी। ऐसे ही 80% जो खाना है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। रिमेंबर, एवरी फूड इज़ नॉट न्यूट्रिशन, बट एवरी न्यूट्रिशन इज़ फूड ओनली। सो हमारा जो खाना है वो हमारे शरीर को चलाता है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन्स सारे हमारे खाने से बनते हैं और हमारे खाने में न्यूट्रिशन इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन हमने मदर वॉर्म में सांस लिया, उस दिन से लेके आखिरी सांस तक हमारे खाने में न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने डे को कैसे प्लान करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम उठने के बाद हमारा जो खाना है वो ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होना चाहिए और वो उठने के 90 मिनट से 120 मिनट के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए। एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर सारे मील्स में हमें ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए, जो कि कहती है कि 40% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन्स एंड 30% फैट से होना चाहिए, और वो भी गुड फैट होना चाहिए हमारे तीनों मील्स में। सो जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो हमारी बॉडी को शाम तक की एनर्जी देता है। इसीलिए हमें हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट को करेक्ट करना ज़रूरी है और टाइम पे लेना ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ मैंने ये नोटिस करा, जब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कराया, ब्रेकफास्ट चेंज कराया, ठीक कराया, उनके ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन को ऐड करा, प्रोपोर्शन ठीक करा, सो आपको दिन में थकान होनी कम हो जाती है, आपको टायर्डनेस कम होती है, आपकी ड्राउजीनेस कम होती है, आपका सिस्टम ठीक रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपका उसमें रहता है। सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों चीज़ों में हमें ठीक से लेना है, और यही चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारी नींद भी ठीक होनी शुरू होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नींद के लिए रात के 10 मिनट और सुबह के 10 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। रात को ज़रूर ये सोच के सोएं कि आज दिन कैसा निकला, बहुत अच्छा निकला और कल का दिन और अच्छा निकलेगा। और जब सुबह उठें 10 मिनट अपने लिए ज़रूर दें डे प्लान करने के लिए, क्योंकि वो हमारी इंटरनल हेल्थ, हमारे मेंटल पीस को भी आराम देता है। तो कुछ कुछ चीज़ों को जब हम फॉलो करेंगे तो हम ओवरऑल हेल्दी हो सकते हैं और हम अपनी फैमिली को हेल्दी कर सकते हैं। लास्ट में याद रखिए, जिस चीज़ का भी केयर करते हैं
वो चीज़ ज़्यादा चलती है। हर चमकती चीज़ का केयर ज़रूरी है। हम अपने ओल्ड क्लोथ्स का केयर करते हैं, क्लोथ्स रहते हैं, बट हम अपने शरीर का सबसे ज़्यादा केयर करना है। एक्सरसाइज, खाना, पानी, ठीक से नींद, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, हर चीज़ चाहिए, तभी हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। और हम कोशिश करनी है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ जिएं, क्योंकि खाने में जब जब न्यूट्रिशन लाएंगे मेडिसिन से दूर जाएंगे। इसलिए अपने खाने को देख के खाएं और हमेशा ये प्रे करें कि ये खाना मुझे फ़ायदा देने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करके आप अपनी और अपनी फैमिली को हेल्दी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और आपने हमारे दर्शकों को डाइटिशियन फील्ड में करियर बनाने के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, लोगों का खान पान, लोगों की दिनचर्या काफ़ी चेंज हो चुकी है। ऐसे में ज़रूरी है अच्छी डाइट को लेना। तो आज हम एक टॉपिक को लेकर आए हैं, करियर इन डाइटिशियन। आज हम स्कूल में मौजूद हैं, स्कूल में कुछ बच्चों से जानेंगे करियर इन डाइटिशियन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है। डाइट एक्चुअली हमारी पूरे लाइफस्टाइल का 80% पार्ट होता है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम क्या खाना खा रहे हैं और क्या मतलब कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो कितने टाइम पे हो रहा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ वर्कआउट से हो जाएगा, पतले हो जाएंगे या बॉडी बन जाएगी, बट डाइट उसके साथ अगर नहीं लोगे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो डाइटिशियन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। जैसे कि लाइफस्टाइल की बात कहें, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है। डाइट में डाइटिशियन जो करियर है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, डाइटिशियन जो होता है वो भी एक अहम भूमिका निभाता है। वो बेसिकली वो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो वो हमें सजेस्ट करता है कि हमें ये ना खा के हमें ये खाना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। करियर जो है डाइटिशियन में वो कितना अच्छा है, बेटर स्कोप है या नहीं? बेटर स्कोप डेफिनेटली है, क्योंकि हम सभी को पता है दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, और एंड द डाइटिशियन प्लेज अ क्रूशियल point in this thing, right, to maintain the health of the country so that it can indirectly increase the wealth. डाइटिशियन की डाइट की ज़रूरत पड़ती क्यों है? डाइट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, लाइक अभी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है, मोस्टली लोग जंक फूड की तरफ जाते हैं। हम सिर्फ टीनेजर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, एडल्ट, टीनेजर, हर एज के लोग जंक फूड खाते हैं, तो उसे बैलेंस करने के लिए भी कुछ चाहिए। अगर हम बात करें, जिम जाते हैं लोग, तो उसके लिए भी कोई डाइट होती है, प्रोटीन वगैरह इंटेक लेना होता है, और नॉर्मल हेल्थ के लिए भी हमें न्यूट्रिशंस वगैरह रहने होते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। किस प्रकार से अवेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें जो हमारे डाइट को मेंटेन करके रखती हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखती हैं? डाइट में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को मिल रहा है, हमारी बॉडी को कितना वाटर मिल रहा है, कितने विटामिन्स मिल रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की हेल्थ कैसी होगी। ये सब जो है डाइटिशियन हमें प्रेफर करते हैं कि हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो सकें और हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। डाइटिशियन बनने के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? डाइटिशियन के स्टेप्स तो होते हैं, लाइक हमें पहले एजुकेशन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हम एज अ करियर उसे चूज़ कर सकते हैं। करियर में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट डाइटिशियन चूज़ करना सही रहता है, क्योंकि इन फ्यूचर सब अपने लाइफस्टाइल को लेके थोड़ा सा सब अपने ध्यान अभी अपने लाइफस्टाइल पे कन्वर्ट करें, तो सबको लगता है कि मुझे ये खाना चाहिए, आई वांट टू स्टे फिट, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्ट्रीम बेटर रहेगी इसके लिए? स्ट्रीम में अगर हम दें तो लाइक साइंस, मेडिकल, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स पता चलते हैं, लाइक फैट कौन सी पार्ट में कवर्ड होता है वगैरह, तो उससे हम हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स इसमें सपोर्ट करेंगे?
हाँ, ऑफ कोर्स पेरेंट्स क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, बट हो सकता है कि ये ज़्यादा लोग नहीं लेते, तो पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो, तो हम फुल टाइम की जगह पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। लाइक तुम मेन डॉक्टर बन के ये भी कर सकते हो। जैसे करियर, डाइटिशियन के करियर के बारे में पेरेंट्स से इनके बारे में पूछा कि पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करेंगे, आपका इसमें क्या कहना है? पेरेंट्स एक स्टेबल करियर को ही सपोर्ट करते हैं यूजुअली, और डाइटिशियन एक ऐसा करियर है जो ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स एंड देयर थिंकिंग। स्कूल में किस तरीके के होते हैं यहाँ पे डाइटिशियन के लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं स्कूल में? Many workshops are conducted and there are various dietitians who come and interact with us, so we get to know a lot of things. स्कूल की बात करें, स्कूल में क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं आपको इस फील्ड के लिए? स्कूल में बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे आपको पता चले डाइटिशियन वगैरह के बारे में। कुछ डाइटिशियन में कई बार आते हैं कुछ सालों में, ताकि वो हमको बता सके इस फील्ड के बारे में और कुछ हमको एडवाइस दे सके। बेटर ऑप्शन डाइटिशियन के बारे में जैसे कि सबने बताया, डाइट एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, जिससे मतलब डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे जो हमारी लाइफ है वो हेल्दी रहती है। तो इसमें आपका क्या मानना है? जैसे जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोग्राम के माध्यम से आप उनको डाइट के लिए क्या क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें ज़रूरी होते हैं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए इसमें? सब्जेक्ट्स में बेसिकली कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक यही करो। बेसिकली हमें मेडिकल साइंस लोग ज़्यादातर लेते हैं, वो है। उसके बाद लाइक हमें डाइटिशियन बनना है तो हम डाइटिशियन में जा सकते हैं। और डाइटिशियन में भी स्पेसिफिक होता है कि लोग मतलब नॉर्मल डाइटिशियन होता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए स्पेशलिस्ट करता है, या कोई मतलब हॉस्पिटल्स में काम करता है, जो पेशेंट्स होता है उनके लिए डाइटिशियन अलग होता है। तो लाइक हम उस स्पेशलिटी उसमें भी कुछ स्पेशलिटी कर सकते हैं हम उस चीज़ में आगे जाकर। और मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि लाइक मतलब आजकल लाइक जंक फूड जो है वो इसलिए ज़्यादा हो गया बिकॉज ऐसा हो गया कि लाइक जंक फूड जो है वो सस्ता हो गया, और जो महंगा फूड और वो हेल्दी फूड जो है वो महंगा हो गया। लाइक कभी भी हम देखेंगे स्विगी जोमेटो में, तो जब भी हम बर्गर्स वगैरह मंगाते हैं तो वो हमें लाइक 40 के 50 के इतने के मिल जाते हैं। लाइक अगर लेकिन हम अगर सलाद मंगवाए तो वो 300 to 400 में जाता है। तो लाइक ऐसा होता है कि कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई हेल्दी नहीं रहना चाहता तो इसलिए ऐसा है, या मतलब बेसिक चीज़ है कि कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते उस चीज़ को। जैसे डाइट की बात कही जाए तो लोग डाइट को फॉलो करने के लिए योगा करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो क्या डाइट मतलब खान पान के साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं डाइट के लिए? जी, खान पान के साथ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम उसको बर्न कैसे कर रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में अभी भी रूरल एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं। जैसे हमारी डाइट में मेनली 1 मील में 2 चपातीज़ होती हैं ऑन एन एवरेज, बट अगर हम रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वो 3 खा लेते हैं, 4 खा लेते हैं, कभी कभी 5 भी। दूध बहुत, घी बहुत, मक्खन बहुत, तो उनको डाइजेस्ट भी करता है क्योंकि वो फार्म लेबर बहुत करते हैं। वहीं अगर हम इतना खाएँ तो फिर हमको तो ओबेसिटी हो ही जाएगी। तो हाँ, जिम बहुत ज़रूरी है, जो भी हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं उसको बर्न करने के लिए। आपके अनुसार जो ये करियर है वो कितना बेटर है, कितना बेटर ऑप्शन है, इसके क्या स्कोप है आगे? अगर करियर की डिमांड की बात करी जाए तो देखा जाए तो जैसे दीदी ने बताया कि बर्गर बहुत सस्ता है, वही अगर आप प्लम्स लेने जाओ तो वो 100 रुपये के आधा किलो हैं। तो इतना तो कोई बंदा अफोर्ड करने में भी 2 बार सोचता है। तो हाँ, इसकी डिमांड तो बहुत है, क्योंकि हमको दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि क्या खाया जाए, कैसे उसको डाइजेस्ट किया जाए और कैसे अपनी जो बॉडी है उसको मूवमेंट उसकी बरकरार रखी जाए। जैसे कि हमने स्टूडेंट से जाना हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन क्या क्या लेने चाहिए और अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना चाहिए, खान पान के साथ हमें योग, जिम, इन सब को भी फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपना जो भी खा रहे हैं उसे बर्न कर सकें। तो आज हमने स्टूडेंट से जाना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे टॉपिक पर और भी ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे और आपको बताते रहेंगे। थैंक यू। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे लाखों दर्शकों को लाभान्वित करेगा। समय की पाबंदी को देखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। निरंतर इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा रह गई हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क करें और उचित परामर्श लें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।